हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत मेहनत के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो है वो पाँचवीं क्लास है ज्योमेट्री की, और आज हम पाँचवीं क्लास में जो है वो मिक्स चीज़ें कर रहे होंगे। मैंने कहा था टोटल हम 8 क्लास लेंगे। 8 क्लास बहुत कम क्लासेस हैं, लेकिन रिवीजन के लिए एक सफिशियंट नंबर है। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं कहूँ तो जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूँ उससे दुगने क्वेश्चंस आप लोगों को घर से करने होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समय हम लोगों के पास कम है और रिवाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास हैं। ठीक है। फाउंडेशन बैच में दूसरी तरफ चीज़ें चल रही हैं। अर्थमेटिक उससे बेहतर आप लोगों का कहीं से नहीं हो सकता। अर्थमेटिक आपने मेरे साथ भी किया होगा। अब हम यहाँ एडवांस चीज़ें कर रहे हैं मेरे भाई। कुछ क्लासेस मैं अलग से लेके आऊँगा जो थोड़ी सी बड़ी क्लासेस होंगी, और वो बड़ी क्लासेस में हम एक पूरे के पूरे चैप्टर को मेरे भाई रिकॉल करने का काम कर रहे होंगे। ठीक है। वो शेड्यूल आप लोगों के सामने कुछ दिन में मिल जाएगा मेरे भाई। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैंने 64 क्लासेस कराई हुई हैं। सीपीयू की 64 क्लास ली थी, हर एक चैप्टर की मैराथन ली थी, और 3-3 4-4 घंटे में मैंने एक चैप्टर को ख़त्म किया है। मैक्सिमम एक चैप्टर की 2-2 3-3 क्लास ली हैं। तो वह चाहे तो वहाँ से आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट की बात करते हैं कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है रिवीजन के लिए, तो मैंने एक कंटेंट आपको सजेस्ट कर दिया है। मैं मतलब बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होंगी जब आप मेरे प्यारे दोस्त उन सीपीयू की क्लासेस को कर रहे होंगे। बाकी हम लोग क्लासेस में कर ही रहे हैं, एक भी क्लास हम नहीं छोड़ेंगे, चीज़ों को हम लोग सही तरीके से कर ही रहे हैं। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री पे मेरे भाई थोड़ी सी ज़्यादा थ्योरम्स हैं। थोड़ी सी मेरे भाई आप लोग देखेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज़्यादा है, और थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी चीज़ें भी याद ज़्यादा रखनी होंगी। अब सवाल उठता है इतनी चीज़ों को याद कैसे रखा जाए? तो मेरे भाई उसके लिए ही मैथ्स महारथी मैंने डिज़ाइन की है। आज जब मैं सुबह मतलब मैंने फाउंडेशन बैच में भी ये बात बताई है, और मैं अब यहाँ भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस बुक ने वास्तव में जो सेटिस्फेक्शन मुझे दिया है, मुझे लगता है कि वो सेटिस्फेक्शन आपको भी उस बुक से मिलेगा। मेरे भाई, मैंने जब उस बुक की ज्योमेट्री के पार्ट को खोला तो हर एक कॉन्सेप्ट मेरे भाई ऐसे क्लियर होता गया कि हाँ, मैंने ये भी पढ़ाया है बच्चों को, ये भी पढ़ाया है, अच्छा ये बच गया है, इसे मैं आज कराऊंगा, ये बच गया है, इसे मैं कल कराऊंगा। तो वहां से आप सारी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं अगर मैथ्स महारती आप लोगों के पास है। एग्जाम से पहले उस बुक को पूरा करके जरूर जाइएगा। यकीन मानिएगा कि वो शानदार रेस्पॉन्स आप लोगों को दे रही होगी। ठीक है मेरे भाई। कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ट्राइंगल में भी बता चुका हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सर्किल में भी बता चुका हूँ, और आगे अब कुछ प्रॉपर्टीज पे और बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज का ये रहा। सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को जानिएगा, क्वेश्चन को पहचानिएगा और चीजों पे काम करिएगा। यकीन मानिएगा कि शानदार ही हम लोग कर रहे होंगे। बताइए, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है, ए बी और सी डी एक ऐसे वृत्त में दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र ओ है और उसका व्यास जो है वो एडी है। ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर एक बिंदु पी पर मिलती है। यदि एपीडी की वैल्यू 25 डिग्री दी हुई है, डीएपी की वैल्यू 39 डिग्री दी हुई है, तो सीबीडी की माप क्या होगी? ये आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया जी सीबीडी की माप क्या होगी। फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक हम लोगों ने वृत्त बनाया, उसने कहा है एडी जो है इसका व्यास है। मैंने इसका व्यास जो है वो एडी ले दिया। ये ए है, ये मेरे भाई बी है, ये डी है। ठीक है। उसने कहा है दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं हैं जो वृत्त के बाहर मिलती हैं। एक जीवा मेरे प्यारे दोस्त मैंने ये ले दी ए बी, और एक जीवा जो है मेरे प्यारे दोस्त मैंने ये ले दी सी डी। ये दो जीवाएं थी।
AB थी, CD थी, दो जीवाएं थी, AD जो है वो इस वृत्त का व्यास है, यानी यहां कहीं सेंटर होगा। जब इनको बाहर बढ़ाया जाता है तो ये किस बिंदु पर मिलती हैं? जब इनको बाहर बढ़ाया जाता है तो ये बिंदु P पर मिलती है मेरे प्यारे दोस्त, ये बिंदु P पर मिलती है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। यदि एंगल APD जो है वो 25 डिग्री है, एंगल APD यानी ये वाला जो है वो 25 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, DAP यानी ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 39 डिग्री ये वाला एंगल दिया हुआ है, और आपसे पूछा है CBD कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा गया है। कौन सा वाला एंगल पूछा गया है मेरे प्यारे साथी? CBD आपसे पूछा गया है, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। थोड़ा सा सोच के मुझे बताइएगा, थोड़ा सा सोच के मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन में आप कितना सोच पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप कितना सोच पा रहे हैं, थोड़ा सा सोच के बताइए। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये एक आप लोगों को जीवा नजर आ रही है, इस जीवा से वृत्त की परिधि पर यहां 39 डिग्री का कोण बना है, इसी जीवा से यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? सेम जीवा वृत्त की परिधि पर सेम एंगल बनाती है, ये 39 डिग्री का एंगल हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप लोग मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी चीज पूछने जा रहा हूं, आप कहेंगे पूछो जी, बताएंगे तो जरूर, जब आप पूछोगे तो बताएंगे। देखिए मेरे भाई, ये क्या है? ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये 90 का हो गया तो इन दोनों को 90 का होना पड़ेगा, तभी 180 का होगा। ये 39 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 51 डिग्री का हो जाएगा, तभी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे ये बताइए, एक और ट्राइंगल को थोड़ा सा देखिए, प्यार से देखिए मेरे भाई, मैं कहाँ पेन चला रहा हूं, मैं इस बार पेन यहां चला रहा हूं, मैं इस बार पेन यहां चला रहा हूं। अगर आप ये देखेंगे तो क्या ये बाहरी कोण बना हुआ है? आप कहेंगे जी बिल्कुल बना हुआ है। बाहरी कोण जो होता है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो 39 में 5 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा, 44 में 20 जोड़ेंगे, क्या ये 64 हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। तो अब मुझे ये बताइए, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल आपसे पूछा है, दोनों एंगल आपको दिए हुए हैं। अगर मैं 180 में से इन दोनों एंगल को घटा दूं, ये वाला 39 है, ये वाला 64 और 51 है मेरे भाई, तो क्या मेरे पास वो एंगल आ जाएगा जो मुझसे पूछा गया है? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 39, 9 और 4 13, 13 और 1 14 को 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 6 10, 10 5 15। 180 में से 154 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 26 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपका फर्ज बनता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 4 से 5 करें। आप याद कैसे रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, तो वो आप देखो एक बार, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और जब क्लास के बाद उस मोबाइल को खोलना जहां स्क्रीनशॉट लिया है कि मुझे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई क्या? सबसे पहले आपने इस वाली कोड पर देखा कि ये वाली कोड वृत्त की परिधि पर ये एंगल बना रही है, यही कोड वृत्त की परिधि पर ये एंगल बना रही है। अगर ये 39 है तो ये भी 39 होगा, ये बात आपके समझ में आ चुका है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे भाई ये 39 आ चुका है, आपने देखा इस वाले बड़े ट्राइंगल को हम लोग देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये 39 है, ये 25 है, तो ये कितने डिग्री का कोण आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं कहूं कि मेरे प्यारे भाई ये वाला कोण मुझे निकालना है, ये वाला, तो आप ये जानते हैं, छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, वृत्त का व्यास यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इन दोनों को 90 होना पड़ेगा। ये 39 है तो इसको 51 होना पड़ेगा। ये जो है इस बड़े वाले ट्राइंगल का बाहरी कोण है, बाहरी कोण अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अब आप ये देखिएगा मेरे भाई, ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये 39 है, ये 64 और 51 हो गया, इन दोनों को घटा दूंगा 180 में से तो ये वाला कोण आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। चलिए, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा।
थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी है प्री के लिए, बहुत ज़्यादा है। 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है ना। अगर आपने 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो मेरे भाई क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 64 कैसे आया, कौन सा वाला 64, ये वाला बेटा, यहाँ देखो ना, ये देखो, ये और ये वाला एंगल 39 है, ये वाला एंगल 25 है। मैं ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ, बाहरी कोण पूछ रहा हूँ, ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। 39 और 25 को जोड़ोगे 64 आ जाएगा। ठीक है जी महावीर जी, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आकृति में केंद्र P और Q वाले दो वृत्त जो है वो बाहरी बिंदु R पर स्पर्श करते हैं। ये बाहरी बिंदु R पर दोनों स्पर्श कर रहे हैं R बिंदु पर। स्पर्श रेखाएं AT और BT उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TR पर बिंदु T पर मिलती हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TR पर बिंदु T पर मिलती है मेरे भाई, ये कॉमन है दोनों में। और ये AT और BT जो है ये T पर मिलती हैं। ठीक है, डायमीटर तो AD है भैया, तो AB एंगल कैसे बनाएगा? डायमीटर AD है, डायमीटर AD है, AD ने ही तो एंगल बनाया है मेरे भाई, यहाँ एंगल। अच्छा, सारी थ्योरम बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे गुड्डा? ये अगर AD है तो ये वृत्त की परिधि पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनाएगा। अगर ये AD है तो वृत्त की परिधि पे 90 डिग्री का एंगल पूरा बनाएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बनाएगा। मानते हो या नहीं अंशुल पाल? अब क्वेश्चन ने कहा है यदि AP की वैल्यू 6 है, ये AP की वैल्यू 6 दी गई है, और PT की वैल्यू 10 है, ये 10 दी गई है, तो BT की लंबाई क्या होगी? वो आपसे इसकी लंबाई पूछना चाह रहा है। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले इस थ्योरम को जानिएगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ से एक टेंजेंट डाली गई PA और इसी पॉइंट से दूसरी टेंजेंट डाली गई PB, अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई हैं तो वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। क्या होती हैं? वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। आइए मेरे भाई पिछले क्वेश्चन पे देखिएगा। अगर मैं प्यारे दोस्त यहां से कहता हूं कि ये 6 है, ये 10 है, अगर सेंटर से उस पॉइंट को टच कर देते हैं जिस पॉइंट पे टेंजेंट डली हुई है तो वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर मैं कहूं ये 6 है, ये 10 है, तो क्या ये 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। ये पॉइंट है, एक टेंजेंट यहां से ये डाली गई, एक टेंजेंट यहां से ये डाली गई। अगर ये 8 है तो इस टेंजेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी? इस टेंजेंट की लेंथ भी 8 हो जाएगी। और वही हमसे पूछा है कि BT की लेंथ कितनी होगी, तो भैया जी BT की लेंथ 8 हो जाएगी। BT की लेंथ 8 हो जाएगी। आइएगा आराम से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। एक ट्रिक भी बताऊंगा इसकी क्वेश्चन की, पहले इसे डिटेल में समझाऊंगा भी आप लोगों को। सर हर क्वेश्चन के सामने उसका फॉर्मूला लिख दिया कीजिए। बिल्कुल मैं उस फॉर्मूले को, उस थ्योरम को बताता हूँ मेरे भाई, मैं उस थ्योरम को बताता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 71, सर जी पेपर में ये फिगर बना हुआ मिलेगा या नहीं? पेपर में फिगर बना हुआ आया है, जिस क्वेश्चन में बना हुआ आया है उस क्वेश्चन में मैंने आपके सामने दिया है, जिस क्वेश्चन में नहीं आया है इस क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा। देखिएगा, केंद्र O के साथ एक वृत्त में जीवा AB और CD P पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए अब मैं आपकी तरह बिल्कुल सोचूंगा, एक बार मैं गलत चित्र बनाऊंगा, आप कैसा सोचेंगे, उस क्वेश्चन का सही चित्र क्या बनना है, फिगर क्या बननी है, फिर वो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं गलत चित्र बना रहा हूं। गलत चित्र, आपसे कहा गया केंद्र O के साथ एक वृत्त में जीवा AB और CD P पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB और CD P पर प्रतिच्छेद करते हैं, AB और CD P पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपने कहा ये AB है, ये CD है, ये कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? ये P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा ही कुछ बनाओगे। एंगल AOD की वैल्यू 32 है, यहां कहीं सेंटर होगा। AOD ये वाला एंगल कितना दिया है? 32। क्या ये 32 एंगल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब थोड़ा सा लोचा हुआ है, हमने ये उल्टे ले दिए। हमें लेने क्या थे? ध्यान से सुनिएगा, गलत भी बना के बता दिया है। आपको ये चीज सोचनी होगी। आपने कहा जी AB ये है,
मैंने कहा ठीक है। आपने कहा जी सी डी जो है वो ये है, ये सी इधर ले दो, डी इधर ले दो, ओ पॉइंट यहां कहीं है, सेंटर इसका यहां कहीं है, सेंटर हमने थोड़ा सा ऊपर ले दिया पर सेंटर इसका यहां कहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। उसने कहा एंगल एओडी जो है वो 32 डिग्री है, एंगल एओडी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है ये 32 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, ये 32 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है एंगल सी ओ बी जो है वो 26 डिग्री आपको दिया हुआ है, सी ओ बी ये वाला एंगल जो है ये 26 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, ये 26 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों से पूछा है एपीडी क्या होगा, यहां पॉइंट पे दोनों कट किए थे पी पॉइंट पर, एपीडी यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। क्या सोच पा रहे हो कुछ? आज के बाद सोच पाओगे, जब मैं आज आपको समझाऊंगा ना तो आज के बाद सोच पाओगे। मेरे जितने भी साथी हैं, मुझे कोई फर्जी रिव्यू आपका नहीं चाहिए, मुझे कोई आपसे ऐसी चीजें नहीं चाहिए कि मैं आपसे यहाँ कह दूं भाई बनी बनाई बातें वहां जाके कर दो, मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो, नहीं चाहिए। आपके पास मैथ्स महारती बुक अगर पहुंच चुकी है तो आप उसे देखिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा, महसूस करिएगा और फिर उसका रिव्यू जरूर दीजिएगा। फ्लिपकार्ट या कहीं भी जाके उसका रिव्यू जरूर दीजिएगा कि कैसी है आपके लिए वो बुक। ठीक है मेरे भाई, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी चीज आप लोग चलाते हैं जरूर उसका रिव्यू दीजिए, मेरी आप लोगों से इतनी उम्मीद तो है और इतना हक भी मेरा बनता है मेरे भाई आप लोगों से। ठीक है, अब देखिए भाई साहब आप क्या सोच पा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी क्या मैंने आप लोगों को बताई है कि ये अगर सर्किल है, ये एक कोड है, इस कोड ने वृत्त के सेंटर पे कुछ एंगल बनाया, मान लो 2 थीटा का एंगल बनाया, तो वृत्त की परिधि पे इसका आधा ही एंगल बनाएगा। या इसका उल्टा कह दो, अगर एक कोड वृत्त की परिधि पर थीटा डिग्री का कोण बनाती है तो उसका आधा हमेशा उसका डबल हमेशा सेंटर पे बनाएगी। सेंटर पे बने कोण का आधा परिधि पर बना कोण होता है, परिधि पर बने कोण का दुगना जो होता है वो सेंटर पर बना कोण होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब समझिएगा मेरे भाई, बस एक बार समझ लीजिए, बोर्ड पे आप लोगों की निगाह होनी चाहिए, बोर्ड पे निगाह रखोगे तो एक एक चीज बेहतरीन समझ में आ जाएगी। यहां देखिए ये वाली परिधि की बात, ये वाली मैं कोड की बात कर रहा हूं, इस वाली कोड ने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, आपने कहा इस वाली कोड ने सेंटर पे 32 डिग्री का बनाया, तो यही वाली कोड वृत्त की परिधि पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यहां जो एंगल बनेगा वो इसका आधा यानी कि 16 डिग्री का बनेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत आप लोगों को? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली कोड ने, इस वाली कोड ने, ये कोड है, इस वाली कोड ने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया 26, तो यही वाली कोड यहां कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 26 का आधा 13 बनाएगी। कितना बनाएगी? 13 बनाएगी, बना देगी। अब गुड्डा आंसर तो आ चुका है। कैसे आ चुका है जी, थोड़ा सा बता दो अब की बार। मैंने आपसे कहा इस ट्राइंगल को थोड़ा सा गौर से देखिए, इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा गौर से देखिए। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 13। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 16। तो क्या ये इसका बाहरी कोण हो जाएगा जो पूछा गया है आप लोगों से? क्या ये इसका बाहरी कोण हो जाएगा या नहीं? तो 13 और 16 कितना हो जाएगा? 29। ये वाला कोण 29 डिग्री का आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा क्या है, किस किस के बीच होगा, तो 26 और 30 के बीच में हो जाएगा 29। 26 और 30 के बीच में हो जाएगा 29। एग्जैक्ट पूछोगे तो 29, और अगर बीच में पूछा है तो 26 और 30 के बीच में हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आप इन दोनों को जोड़ना, 32 और 26 को जोड़िए, उसका आधा कर देना, 32 और 26 को जोड़ना, उसका आधा कर देना। जब भी वो ऐसा क्वेश्चन दे मेरे भाई, जब भी वो ऐसा क्वेश्चन दे तो हमेशा इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होता है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? एक ही कोड ने सेंटर पे 32 डिग्री का कोण बनाया, तो यही कोड वृत्त की परिधि पर 16 डिग्री का कोण बनाएगी। एक ही कोड ने सेंटर पे 26 डिग्री का कोण बनाया, तो यही कोड वृत्त की परिधि पर 13 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं, पिंक वाले ट्राइंगल को लूं, तो ये 13 है, ये 16 है, मुझसे बाहरी कोण पूछा है, तो 13 और 16 मिला के कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए, पहचानिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? किसी वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ, बोल दिया है भाई साहब, एक ही तरफ बोल दिया है, अगर वो नहीं भी बोलता तो भी हम एक ही तरफ लेके चलते। दो समानांतर जीवाएं 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबी हैं। ध्यान से सुनना, एक ही तरफ है। आप लोगों को पहले बताया गया है कि जो बड़ी होगी वो सेंटर के नजदीक होगी, यानी मैंने मान लिया कि ये जो है वो 20 सेंटीमीटर वाली जीवा है और ये जो है ये 12 सेंटीमीटर वाली जीवा है। एक 20 सेंटीमीटर वाली जीवा है, एक जो है वो 12 सेंटीमीटर वाली जीवा है। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी ये बात समझ में आई। एक ही तरफ है, मैंने दोनों एक ही तरफ मेरे प्यारे दोस्त बना ली है। वृत्त की त्रिज्या 5√13 है, यानी कि ये वाली वैल्यू 5√13 आप लोगों को दी हुई है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 5√13 आप लोगों को दी हुई है। बहुत बढ़िया जी। उसने कहा है जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए, यानी ये आपसे पूछी गई है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्त यहां देखिए, मैंने इस दूरी को x मान लिया है, इस दूरी को मैंने y मान लिया है, यहां से यहां तक की दूरी को मैंने y मान लिया है। वो आपसे पूछना चाह रहा है y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझिए, जानिए, पहचानिए कैसे चीजों को हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हुआ था, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, वो ठीक हो गया है। तो ये चीज क्या समझ में आई? मैंने इस बीच में आप लोगों से ये कहा था, इस बीच में ये आप लोगों से ये कहा था कि जब भी वो आप लोगों को दो कोड दे, पहली बात तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा कि एक सेंटर के एक ही तरफ दो कोड हैं, अपोजिट साइड दो कोड हैं, उनके बीच के डिस्टेंस आप लोगों से हमेशा पूछेगा मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका जो होता है वो ये होता है। अगर पहले नेट चला गया है तो मैं एक बार और बता देता हूं कि आप लोगों से ये कोड दी हुई थी, ये कोड दी हुई थी, रेडियस 5√13, रेडियस 5√13। इस कोड की लंबाई 20 थी तो आधी लंबाई 10 हो जाएगी, इस कोड की लंबाई 12 थी, आधी लंबाई 6 हो जाएगी। जब मैंने यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो 5√13 का वर्ग 325 आया, 325 में 10 का वर्ग 100 घटा दूंगा तो 225 आएगा और 225 का वर्गमूल ये वाली लेंथ 15 आ जाएगी। जब नीचे वाले पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो 10 का वर्ग, यहां 5√13 का वर्ग 325 आएगा, 6 का वर्ग यानी 36 घटा देंगे 289 और 289 का वर्गमूल ये पूरी लेंथ 17 आ जाएगी। अगर यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक पूरी लेंथ 17 है, यहां से यहां तक लेंथ 15 है, तो 17 में से 15 चली जाएगी तो इन दोनों कोड के बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को देख के पहचान करिए, इतना टाइम हो गया हम लोगों को करते करते। और मेरे भाई अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग क्या देने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग क्या देने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन रेखा है ए बी, जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, मतलब उसने चित्र दिया है आप लोगों को। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बताइए, यानी CD की लेंथ निकालनी है। मेरे प्यारे दोस्त मुझे इतनी बात तो समझ में आ रही है कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब 90 डिग्री का एंगल क्यों होगा? क्योंकि सेंटर से जहां टेंजेंट डाली जाती है, अगर उस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी? इतनी बात मेरे समझ में आ गई कि ये जो है ये 5 हो जाएगी, यहां से यहां तक ये 5 हो जाएगी। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? लेकिन लोचा वहां पैदा हो गया कि ये 90 दिया हुआ था, यहां ये 15 दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास ये दोनों ही साइड नहीं है, तो मैं यहां कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं? मैं कैसे यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं?
अब कोई सा दूसरा उपचार इस बात का मुझे ढूंढना होगा। तो अब क्या उपचार बचता है? मुझे ये तो पता चल गया भाई 5 है, अब आगे ये कितनी है ये कैसे पता चले? अगर ये रेडियस दी होती तो काम बन सकता था, रेडियस दी होती तो काम बन सकता था। तुक्का फिट नहीं करना है, 15 20 25 का तुक्का फिट नहीं करना है। 8 15 17 का भी ट्रिपलेट होता है, ये 8 दे दे, ये 15 दे दे, ये 17 दे दे, ये 15 दे दे, ये 20 दे दे, ये 25 दे दे, वो तो कुछ भी सकता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा मेरे भाई? पहले तो बहुत अच्छा आपने सोचा कि हिट एंड ट्रायल मेथड आपने यहां लगा दिया। 15 के साथ कौन सा ट्रिपलेट बनेगा? तो एक भुजा 15 हो जाए, एक भुजा 20 हो जाए, एक भुजा 25 हो जाए, या फिर ये 15 है तो 15 8 17 का ट्रिपलेट, ये दोनों भुजा हो सकती हैं। अगर ये 25 होगा, 25 और 5 30 भी ऑप्शन में है, 17 होगा तो 17 5 22 ऑप्शन में नहीं है, यानी मेरे हिसाब से हिट एंड ट्रायल मेथड से 30 ही आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, एग्जैक्ट अगर 22 भी हम लोगों का ऑप्शन में दिया होता तो फिर क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप मुझे ये बताइए, सिमिलरिटी जब हम लोगों ने जानी थी तो सिमिलरिटी में मैंने आपको क्या बताया था? समरूपता में अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल एक जैसे प्रूव हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे, यानी कि समरूप होंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो होगा वो इक्वल होगा। क्या ये बात आप लोग जानते हैं? आपने कहा जी इतनी बात तो जानते हैं। करते हैं मेरे भाई, दो एंगल, मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के समरूप करने की कोशिश करता हूं। क्या ये वाला कोण इसके बराबर होगा? कौन सी प्रॉपर्टी से? शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्या यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? बिल्कुल, ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। कौन कौन सा? अगर इस ट्राइंगल का मैं ए लेता हूं तो इस ट्राइंगल का मुझे बी लेना पड़ेगा। अगर इस ट्राइंगल का मैं ई लेता हूं तो इस ट्राइंगल का भी मुझे ई लेना पड़ेगा। इस ट्राइंगल का मैं सी लेता हूं तो इस ट्राइंगल का मुझे डी लेना पड़ेगा। ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। आप मुझे बताइए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होता है। अगर इसकी भुजा ए ई लेता हूं तो इसकी भुजा बी ई लेना पड़ेगा। अगर इसकी भुजा ई सी लेता हूं तो इसकी भुजा ई डी लेना पड़ेगा। और अगर इसकी भुजा ए सी लेता हूं तो इसकी भुजा बी डी लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ए ई कितना दिया हुआ है? तो आपने कहा 3। बी ई कितना दिया हुआ है? 15। ए ई 3 दिया हुआ है, बी ई 15 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है ईडी कहाँ है इसमें? ईसी कितना दिया हुआ है? ईसी, ईसी निकल के आया है 5 निकल के आया है, तो ईसी को 5 लिख दीजिए। ईडी हम लोगों को निकालना है मेरे भाई। तो आपने कहा 15 पंजे 3 से काटा 5 बार, 5 पंजे 25, तो ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। अगर ईडी की वैल्यू 25 आ चुकी है, 25 ये है 5 ये है, तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 30 हो जाएगी। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 30 हो जाएगी। बस आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, समरूप प्रूव कर दिया, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल रहेगा। ये साइड और इस साइड का रेशो इस साइड और इस साइड के रेशो के बराबर, और इस साइड के और इस साइड के रेशो के बराबर रहेगा। बात समझ में आ गई? सिमिलर कैसे प्रूव हुए वो चीज भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं मेरे भाई। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? तो आप कह देंगे जी इतनी बात तो समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट पढ़िए क्वेश्चन। C5 कैसे आई? बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना मेरे भाई। यहां देखिए 90 डिग्री है, 90, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है या नहीं? तो मेरे गुड्डा ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 नहीं हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। ऐसे आई है C5। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 81 ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। केंद्र
ओ वाले वृत्त में बिंदु ABCD इस क्रम में एक वृत्तीय है कि BD वृत्त का व्यास है। BD को वृत्त का व्यास बनाइए। ये BD है भाई साहब, ये BD है। अगर उसने ये कहा है कि ABCD इसी क्रम में है तो A को हम यहां ले लेते हैं, A को हम यहां कहीं ले लेते हैं, B यहां है और C को हम यहां कहीं ले लेते हैं। भाई A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद D आएगा। ठीक है। केंद्र O वाले वृत्त में बिंदु ABCD इसी क्रम में एक वृत्तीय है कि BD वृत्त का व्यास है, बना दिया। यदि एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल 22 डिग्री का दिया हुआ है। तो एंगल COD का मान बताइए। O कहीं यहां होगा, सेंटर यहां कहीं होगा, ये COD का मान पूछना चाह रहा है आप लोगों से, ये वाला एंगल आप लोगों से पूछना चाहता है। थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई, थोड़ा सा सोचना है। सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है। डायमीटर जो होता है वो वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसी ही कुछ थ्योरम इस क्वेश्चन में लग रही होंगी। अब आप दिमाग को चलाइए और मुझे बताइए ऐसी कौन सी थ्योरम आप लोग लगा रहे होंगे। ऐसी कौन सी थ्योरम जो है वो आप लोग लगा रहे होंगे। 136, वाह नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सोचिए। अच्छा ये क्या सेंटर पे बना हुआ कौन पूछ रहा है। अगर इसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण मुझे मिल जाए तो काम बन सकता है। इसी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है मेरे भाई, इसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण ये है। अगर कैसे भी करके कैसे भी जुगाड़बाजी से ये एंगल मुझे मिल जाए तो जस्ट इसका डबल जो हो जाएगा वो ये वाला एंगल हो जाएगा। एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण हमेशा उसका डबल होता है वृत्त के सेंटर पर बना कोण। ठीक है, आपने कहा जी ये बात तो बहुत बढ़िया बताई है आपने, इसे तो हम जानते भी थे। अच्छा मैंने आपसे कहा कि व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है वो वृत्त की परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस व्यास ने इस पूरे कोण को 90 डिग्री का बनाया होगा। 90 में से ये 22 हो गया तो गुड्डा ये कितने डिग्री का होगा, ये 68 डिग्री का हो जाएगा, तभी तो 90 होगा। भाई 90 में से 22 घटा दो तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 68 डिग्री का हो जाएगा। और अगर इस जीवा ने यहां 68 डिग्री का कोण बनाया है तो ये वाला कोण हमेशा 68 का डबल होगा। 68 का डबल होगा और 68 का डबल कितना होता है, 136 डिग्री का ये वाला कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, आगे आइए। कैलकुलेशन से भरपूर एक क्वेश्चन लीजिए ना, कैलकुलेशन से भरपूर एक क्वेश्चन लीजिए, बीच बीच में थम्स अप दिखाते रहिए, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं सीरियस बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सीरियस बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो 2025 को लेकर थोड़े से सीरियस हैं। वैकेंसी अच्छी खासी है, हिम्मत मत हारना, बस कैसे भी करके प्री निकालना है, स्ट्रेटजी एक स्मार्ट बनाना। और मेरे भाई मेंस के लिए आपको टाइम मिलेगा, पेपर कुछ भी हार्ड नहीं होता, बस स्पीड आप लोगों को मेंटेन करनी है। अगले 1.5 महीने, अगले 40 दिन आप लोगों को किस हिसाब से पढ़ना है, 50 दिन किस हिसाब से पढ़ना है, बस उस बारे में प्यारे दोस्त सोच के चलना है, उस बारे में सोच के चलना है ना। एक भी सेकंड का टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भरपूर लगाइए, मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, जितना मैं दे सकता हूं प्यारे दोस्त मैं उतना आप लोगों को दूंगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं इस लास्ट मोमेंट पे मैथ्स महारथी आप लोगों का सब कुछ बदल के रख देगी, सब कुछ आपकी सोच को बदल देगी, आपके रिवीजन करने के तरीके को बदल देगी और आपका एक अच्छे तरीके से रिवीजन वो किताब करा रही होगी। वो किताब नहीं, सच में रामबाण है आप लोगों के लिए। ठीक है,
बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है। 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा PQ उस दूसरे वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो C1 से सकेंद्रित है। सकेंद्रित का मतलब बता दीजिए, कॉन्सेंट्रिक का मतलब मुझे बता दीजिए क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब मुझे बताइएगा आप लोग कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर, ऐसे एक से ज्यादा सर्किल जिनके सेंटर जो हैं वो समान होते हैं, जिनके केंद्र जो हैं वो समान होते हैं, ऐसे सभी वृत्तों को मेरे प्यारे दोस्त क्या कहा जाता है, ऐसे सभी वृत्तों को हम लोग जो है वो कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। वाह। अगर मैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल आप लोगों के सामने बनाता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या ये आप लोगों को कॉन्सेंट्रिक नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, इनका सेंटर जो है वो समान है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 9.25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त C1 की जीवा PQ उस दूसरे वृत्त C2 को स्पर्श करती है। ये C1 है मेरे भाई, ये वृत्त C2 है। C1 की एक जीवा है, जीवा जो 2 पॉइंट पे कट करती है, दूसरे वृत्त C2 को स्पर्श करती है, कर दिया स्पर्श। जो C1 से सकेंद्रित है, बिल्कुल C1 से सकेंद्रित है, और C2 की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। C2 की त्रिज्या, ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, और इस C1 की त्रिज्या जो है वो 9.25 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, और आप लोगों से PQ की लंबाई। भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना मेरे प्यारे दोस्त। कितने बच्चे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, फटाफट बताइए। कितने बच्चे जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? एक बात समझिएगा, एक बात थोड़ी सी जानिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसे कैसे लिखा जाएगा? आप इसमें पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, इसका रेशो देखिए मेरे भाई कितना आ रहा है। 925 और 300 का रेशो कितना आ रहा है? तो आपने ये कहा जी 25 से काटा 25 दिया 75 होगा, 17 25 7 175 होगा, 25 से कम 25 होगा, 25 दूनी 50 होगा, यानी 37 और 12 का आ रहा है। थोड़ी देर के लिए इसे 37 मानिए, इसे 12 मानिए, थोड़ी देर के लिए इसे 37 मानिए, इसे 12 मानिए। अगर इसे 37 मानते हैं, इसे 12 मानते हैं, तो 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, तो क्या उस हिसाब से ये भुजा 12 आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन 25 से काटने के बाद ये 12 आ रही है, तो 25 की इसमें गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 को जीरो हासिल लगे 5, 25 से कम 25 और 5 30 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, गड़बड़ आई है, कुछ कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? कुछ गड़बड़ आ रही है क्या? अगर मैंने इसे 25 से काटा, पहले तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाई, इसमें भी पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम 2 जीरो बढ़ाते हैं यहाँ, पहले तो इसे देखो, पहला तरीका तो है पाइथागोरस थ्योरम लगाने का। हाँ मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। पहला तरीका तो यह है इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने का। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है इसके वर्ग में से इसका वर्ग आप लोग घटा दो। मैंने क्या कहा? इसका वर्ग में से इसका वर्ग आप लोग घटा दो, तो ये हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, पहला तरीका। फिर इसका शॉर्ट भी बताता हूं। पहला तरीका ये कहता है कि 9.25 के स्क्वायर में से आप 3 का स्क्वायर घटा दो और उसका अंडर रूट निकाल दोगे, तो ये वाली साइड आपके सामने निकल के आ जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी। 9.25 में से 3 जाएगा तो 6.25 आ जाएगा, ए प्लस बी इसमें जोड़ेंगे तो ये 12.25 आ जाएगा। बहुत आसान बना दूंगा बेटा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। अब यहां देखिए, 625 का वर्गमूल कितना होता है? 625 का वर्गमूल 25 होता है, पॉइंट के बाद एक अंक आ जाएगा। 1225 का वर्गमूल क्या होता है? 35 होता है, पॉइंट के बाद एक अंक आ जाएगा।
25 पंजे 125 को 5 होगा, हासिल 12, 25 तिया 75 और 12 87 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी ये वाली साइड जो है 8.75 आ चुकी है। ये वाली साइड जो है वो 8.75 आ चुकी है। अगर ये पॉइंट 8.75 आ चुकी है तो ये भी 8.75 रहेगी। और 8 और 8 16 और 75 75 1.5 16 और 1.5 17.5 हो जाएगा। क्या ये पूरी साइड जो है वो 17.5 निकल के आ जाएगी? कुछ करना थोड़ी ना था, उसने ये कहा है कि इस वाले की कोड जो है वो दूसरे वाले सर्किल पर टेंजेंट का काम कर रही है। दूसरे वाले सर्किल पर मेरे भाई टेंजेंट का काम कर रही है। तो आपने देखा कि ये वाली रेडियस छोटे वाले की 3 है, बड़े वाले की रेडियस 9.25 है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने यहां क्या कर दिया, आपने यहां ये कर दिया मेरे प्यारे साथी कि आपने यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दिया, अंडर रूट निकाल दिया, ये वाली साइड आ गई। जितनी ये आएगी उतने ही मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं है। बढ़े, बोलो भाई, बढ़ जाए। हाँ, एक तरीका और भी है, अगर मैं इसे और आसान बनाना चाहता हूं, मैं इसमें 4 की गुणा कर दूं। देखो, अगर मैं इसे कंप्लीट ट्रिपलेट ही बनाना चाहता हूं, मैंने इसमें 4 की गुणा कर दी तो 9 चौक 36, 25 चौका 100, 36 और 1 37 हो जाएगा। मैंने इसमें 4 की गुणा कर दी, 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, ये कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ये 12 है, ये 35 है, ये 37 है। अब 4 की गुणा करने के बाद आया है तो इसे 4 से भाग कर दो, 4 अट्ठे 32 होगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो ये कितना आ जाएगा? 8.75 आ जाएगा। 8.75 आ जाएगा। 8.75 ये आ गया। सभी को 4 से मल्टीप्लाई करने से भी काम बन जाएगा। आपने इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो 37 वाला ट्रिपलेट हो जाएगा, 12 35 37, ये 37 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये 35 बन चुका होगा। लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कहा थोड़ी ना है, तो हमें ये जो वैल्यू आई है इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये वैल्यू 8.75 आ जाएगी। तो उसी का जस्ट डबल ये पूरी लेंथ। बाकी आप डायरेक्ट मेथड से ऐसे कर सकते हैं, ये भी कोई लेंदी नहीं था, 2021 CHSL प्री में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, फटाफट बताइए भाई साहब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए भाई साहब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। बिंदु पी क्यू आर एस और टी इसी क्रम में केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, केंद्र ओ है इसका, इसका केंद्र दिया हुआ है ओ, ठीक है। यदि जीवा टीएस जो है वो व्यास पीआर के समानांतर है, पीआर जो है वो व्यास दिया हुआ है, यानी कि डायमीटर दिया हुआ है, ये पीआर क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? और पी क्यू आर एस टी जो है इसी क्रम में है, तो पहले पी आ गया तो यहां क्या रहेगा? यहां कहीं क्यों रहेगा, ये पी हो गया, ये क्यों हो गया, ये आर हो गया, यहां कहीं एस रहेगा, यहां कहीं टी रहेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा है जीवा टीएस, ये वाली जीवा जो है टीएस, ये वाली जीवा जो है टीएस व्यास पीआर के समानांतर है, यानी डायमीटर पीआर के पैरेलल है, डायमीटर पीआर के पैरेलल है। और आर क्यू टी 58 डिग्री दिया हुआ है, आर ये रहा, क्यों ये रहा, आर क्यू टी ये वाला एंगल जो है आर क्यू टी, आर क्यू टी ये वाला एंगल जो है 58 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? तो आरटीएस का मान कितना होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। थोड़ा सा सोचो, फिगर मैंने आपके सामने बना दी है।
थोड़ा सा सोचो मेरे भाई, फिगर मैंने आपके सामने बना दी है, थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए। अगर आप एक चीज समझो, मैंने बताया था ये दो पैरेलल रेखाएं हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर जेड शेप की कहीं आकृति बनती है तो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से वो दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। अगर जेड शेप की आकृति ऐसे भी बनती है तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाते हैं। किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। गुड्डा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं उसे महसूस करना बच्चे, ठीक है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल थी, अगर ये लाइन इसके पैरेलल थी, व्यास पी आर के पैरेलल थी ये वाली लाइन, तो क्या ये जेड बन रहा है? अगर ये जेड बन रहा है तो ये वाला कोण हमें निकालना है, क्या वो इस वाले कोण के बराबर होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा इस वाले कोण के बराबर। अब कैसे भी करके मुझे ये वाला कोण निकालना है, बताइए क्या दिमाग में आ रहा है आप लोग? कैसे निकालें भाई इस वाले कोण को, जल्दी से बताइए। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इस लाइन को यहां ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत आपको? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये वाली जीवा को थोड़ा सा गौर से देखोगे क्या आप? कौन सी जीवा को दिखाना चाह रहे हो? इस वाली जीवा को थोड़ा सा गौर से देखो ना आप, इस वाली जीवा को थोड़ा सा गौर से देखो, मेरी निगाहों से देखने की कोशिश करो। चलो पिंक से करते हैं। मैंने कहा इस वाली जीवा को थोड़ा सा गौर से देखो ना, पिंक आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन। मैंने कहा इस वाली जीवा को थोड़ा सा गौर से देखो ना आप लोग। आपने कहा जी क्या दिखाना चाहते हो, दिखाओ ना। ये जीवा वृत्त की परिधि पर यहां कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो आपने कहा जी ये 58 डिग्री का कोण बना रही है। यही जीवा वृत्त की परिधि पर यहां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वृत्त की परिधि पर यहां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप कहेंगे 58 डिग्री का कोण बनाएगी। बनाएगी क्या? अब ये क्या है? ये व्यास था, व्यास ने यहां कितने डिग्री का कोण बनाया? ये 90 डिग्री का कोण बनाया। अगर ये 90 डिग्री का है तो इन दोनों को 90 होना पड़ेगा। ये 58 है तो गुड्डा ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और अगर ये 32 हो चुका है तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा? ये भी 32 हो जाएगा। दिमाग में बात आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि दिमाग में बात सेट बैठ चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये चीजें जो हैं वो दिमाग में बैठ चुकी? तो आपने कहा जी बिल्कुल बैठ चुकी। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सोचना है भाई साहब, इस सोच को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सोच अपने आप आने लगेगी। आज आप 16 घंटे की क्लास देख चुके हो तो आपको किसी और क्लास को देखने की जरूरत नहीं है। प्री में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो 16 घंटे की क्लास से बाहर हो। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा तो मैं आपको 2 वीडियो सजेस्ट करूंगा, 2 वीडियो को सजेस्ट करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अगर आप एल्जेब्रा देखना चाहते हो तो मैं एक बार आज देख लूं, अगर उन 64 क्लासेस जो मैंने सीपीओ के लिए कराई हैं अगर उनमें दम होगा, वैसे तो कोई क्लास ऐसी होगी नहीं, मैं कभी एक्स्ट्रा चीजें नहीं कराता। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको मिलेंगी और क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। वो एल्जेब्रा में 2-3 क्लास कराई होंगी और यकीन मानना उन 2-3 क्लासेस में आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा। तो मैं जो भी चैप्टर शुरू करूंगा उससे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप ज्योमेट्री के पीछे लगे रहो, ठीक है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, अभी 2 क्लास और बचेंगी इसके बाद। एपोलोनियस थ्योरम हो गई और वो जो सारी थ्योरम्स हैं, स्टीव्स थ्योरम हो गई, उस पे बेस्ड कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा। अभी तो रंग बिरंगे क्वेश्चन आएंगे, बस इन क्लासेस को कर जाना, सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। एक वृत्त है, इस पर स्थित 2 बिंदु हैं। वृत्त के बाहर बिंदु P से PAM और PBN क्रम से A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये बाहर बिंदु P है, P से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है जिसे नाम दिया है PAM, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है जिसे नाम दिया है PBN, ठीक है। O वाले वृत्त पर यहां इसका केंद्र दिया हुआ है, O दिया हुआ है।
क्रम से ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं। दीर्घ चाप ए बी, दीर्घ चाप होती है बड़ी वाली चाप, ये ए बी है मेरे भाई, ये इसकी छोटी चाप है, इसे लघु चाप बोला जाता है, माइनर आर्क बोला जाता है। सर ये परिधि व्यास इंग्लिश में भी बोल दिया करो, कंफ्यूजिंग हो जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये जो है ये लघु चाप यानी कि ये माइनर आर्क बोला जाता है, ये दीर्घ चाप यानी कि ये मेजर आर्क बोला जाता है। जो बड़ा होता है वो मेजर कहलाता है, जो छोटा होता है वो माइनर कहलाता है। छोटे को हम लोग लघु कहेंगे, बड़े को हम लोग दीर्घ कहेंगे। दीर्घ चाप ए बी पर बिंदु क्यों इस प्रकार है, यहां मैंने क्यों मान लिया, किसी पॉइंट पे मैंने क्यों मान लिया कि क्यों ए एम 58 डिग्री है। ये क्यों ए एम जो है ये वाला एंगल 58 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। और क्यों बी एन यानी कि ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। मुझे नहीं पता सेंटर से पास हो रहा है या नहीं। एपीबी कितना होगा, मुझसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल, व्हाट इज द एंगल एपीबी, बताइए बताइए एपीबी कितना होगा। सोच समझिए, सोचिए मेरे भाई, मैं टाइम दे रहा हूं इतना, ये समझिए कि मैं क्लास में ही प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों की। आप लोगों ने क्या कहा मुझसे, आप लोगों ने मुझसे एक बात बोली, अच्छा इसमें आप लोगों को ऑल्टरनेट सेगमेंट की मैंने थ्योरम पढ़ाई थी, बताइए पहले मुझे, क्वेश्चन छोड़िए, ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम एक बार कोई भी लिख दो। ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम मैंने हिंट दे दिया है, ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम लगेगी। आपने कहा जी, आपने बताया था कि कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वही कोड वृत्त की सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर जहां भी बनाएगी वही कोण बनाएगी, यही बताई थी। अगर आप इस कोड को देखो, ये कोड है, कोड और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल है, 58, तो यही कोड वृत्त की परिधि पर कोण बना रही है, सरकमफ्रेंस पर कोण बना रही है, तो क्या ये 58 डिग्री का हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर मैं इस कोड को थोड़ा सा देखूं तो ये कोड है, ये टेंजेंट है, ये 50 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसी कोड के द्वारा यहां भी बना कोण 50 होगा। रिजु कोण आप लोग जानते हैं, स्ट्रेट एंगल आप लोग जानते हैं 180 डिग्री का होता है। अगर ये 50 और 58 108 हो चुके हैं तो इस वाले कोण को 72 होना पड़ेगा। अगर ये 50 और 58 108 हो चुके हैं तो इस वाले कोण को 72 होना पड़ेगा। और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 72 और 72 144 हो चुका है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 36 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दोबारा महसूस कीजिए, ये कोड और टेंजेंट के बीच के में बना कोण 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, ये 58 है तो ये भी 58 हो जाएगा, ये 50 है ये 58 है, दोनों को मिला के 108 हो गया तो ये 72 होगा, ये 50 है ये 58 है, दोनों को मिला के 108 हो गया, ये 72 होगा। 72 और 72 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 36 होना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं, तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। ए बी को मिला के एओबी बना दें, ए बी को मिला के ए बी एओबी बना दें, ए बी को मिला के एओबी बना दें, एओबी बना देंगे। हमसे पूछा क्या है, हाँ बन जाएगा। ए बी को मिला के एओबी बना दें तो काम बन जाएगा मेरे भाई, फिर भी काम बन जाएगा, ये वाला एंगल निकल जाएगा। देखो एओबी अगर आपने बना दिया ना, ये वाला बना दिया एओबी, तो ये 50 था ये 58 था, कितना हो गया 108, तो ये 72 हो जाएगा। अब ये 72 है तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 हो गया, ये 90 ये 90, इन दोनों को जोड़ के हमेशा 180 डिग्री आता है, तो ये 144 है तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं नीतीश कुमार, ठीक है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 85 पे आइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब, सोचिए। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कब देंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कल देंगे मेरे भाई, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कल देंगे। और कल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 2025 में अलग अलग पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जो करंट के हैं, क्योंकि 16 घंटे की वीडियोस में लगभग मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, और जो बचे हुए हैं वो मैंने क्लास में अब करा दिए हैं, तो अब बचा नहीं है कुछ भी। फिर भी अगर कहीं किसी और एग्जाम में पूछा गया होगा और वो पहले पूछा गया होगा और अब के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा तो वो आपको सीट मिल जाएगी।
क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को जानिए, क्वेश्चन को पहचानिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए। PQ और RS एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। PQ और RS एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। आगे बताइए क्या कह रहा है। जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। दोनों केंद्र O के एक ही तरफ स्थित है। मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है भाई साहब, बहुत सारी शिफ्टों में अब भी पूछा जाएगा। जो बड़ी होगी वो नजदीक होगी, जो छोटी होगी वो दूर होगी। ये बड़ी वाली है, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये छोटी वाली है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, जीवाओं के बीच की दूरी ये 7 दी हुई है, ये मेरे प्यारे दोस्त x मान लेते हैं। ये x है, ये 7 है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वृत्त की त्रिज्या को r मान लेते हैं। ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी r हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का मेरे भाई। आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हैं, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 24 है, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप लोग कोई मुझे एक ऐसा ट्रिपलेट बता दीजिए जिसमें उसकी दो भुजा 5 और 12 आ रही हो। कोई मुझे एक ऐसा ट्रिपलेट बता दीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मुझे एक ऐसा ट्रिपलेट बता दीजिए जिसमें उसकी दो भुजा 5 और 12 हो। आपने कहा दो भुजा 5 और 12 तो तीसरी भुजा 13 होगी। जो तीसरी भुजा आएगी उसे थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि ये 13 होगी। तो क्या ये भी रेडियस 13 हो जाएगी? अब आप सेटिस्फाई करके देखिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं ये 13 है, ये 12 है, तो क्या ये 5 हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। ये पूरी कितनी हो चुकी है? 7 और 5 12, 12 और ये 5 है, तो क्या ये 13 हो जाएगी? तो यहां भी रेडियस 13 आ रही है, यहां भी रेडियस 13 आ रही है। इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब रेडियस जो रहने वाली है वो 13 रहने वाली है। रेडियस जो रहने वाली है वो 13 रहने वाली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना सबको सोचने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर रहा होता तो इतना कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी। आपने देखा कि ये वाली लेंथ कितनी है, आपने कहा कि ये वाली लेंथ तो 12 है। अच्छा, हाइपोटेनस जो होगा इनसे बड़ा ही होगा, 5 और 12 से बड़ा ही होगा। 12 से बड़ा आएगा तो ऐसा ऑप्शन देख लो जो 12 से बड़ा हो। ये क्या हाइपोटेनस हो सकता है? नहीं हो सकता। ये क्या हाइपोटेनस हो सकता है? नहीं हो सकता। ये क्या हाइपोटेनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 30। ऐसे भी एक से ज्यादा ऑप्शन दे दिए जो हाइपोटेनस हो सकते थे, ऐसे भी एक से ज्यादा ऑप्शन दे दिए मेरे भाई जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता था। फिर हम लोग मेथड से कैसे करेंगे? तो मेरे भाई अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहूं, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ये 12 था, 12 का स्क्वायर 144 होगा। ये क्या था? एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन आ जाएगी? नीचे वाले पे लगाइए, 5 का स्क्वायर 25 होगा और प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। दोनों ही आर स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को बराबर लिख दीजिए। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ये इसका मेथड हो जाएगा, ये इसका मेथड हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वृत्त है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा ए बी। ये वृत्त की जीवा दी हुई है ए बी, ये वृत्त की जीवा ए बी दी गई है। केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र ओ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। त्रिज्या कितनी दी है वृत्त की? 5 सेंटीमीटर। तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। पूरी लेंथ जो है कोड की 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, थोड़ा बढ़िया आगे। यदि बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ए पर खींची स्पर्श रेखा, ये खींच दी, और बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, B पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है।
तो स्पर्श रेखा एपी की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई पूछिए, इसे सीधा मिला लीजिए, मिला ली सीधा मैंने। पहले तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट मार्क कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। ये इसे मान लीजिए आप m, इसे मान लीजिए r, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा बड़ा वाला? ये बड़ा वाला। ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या सिमिलर प्रूव कर सकते हो आप किसी भी तरीके से? क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, अगर इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दूं इस वाले ट्राइंगल को, तो हम लोग 3 साइड हम लोगों के पास होंगी, हम चौथी साइड मेरे प्यारे दोस्त आसानी से निकाल देंगे। करके देखें चीजों को, देखिएगा। आपने कहा इस वाले ट्राइंगल में बात करूं तो ये परपेंडिकुलर डाला है, 90 डिग्री का है, और बड़े वाले ट्राइंगल में जहां टेंजेंट डलती है उसे अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो ये 90 का हो जाएगा, हो जाएगा। छोटे वाले ट्राइंगल में M90 का है और बड़े वाले ट्राइंगल में A90 का है। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, छोटे वाले में भी R है, बड़े वाले में भी R है, तो R दोनों में कॉमन हो जाएगा, छोटे वाले में भी हो जाएगा और बड़े वाले में भी हो जाएगा R। अच्छा, छोटे वाले का बचा कौन सा? A बचा, और बड़े वाले का कौन सा बचा? A भी हो गया, R भी हो गया, P बचा। क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे? अगर मैंने दो एंगल को बराबर प्रूव कर दिया है तो तीसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। एपी सेम आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। रेशो लिखिए, एम आर अपॉन ए आर बराबर ए आर अपॉन आर पी बराबर एम ए अपॉन ए पी। क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल रहेगा? अगर इसकी साइड एम आर लेते हो तो इसकी साइड ए आर लेनी पड़ेगी, इसकी साइड ए आर लेते हो तो इसकी साइड आर पी लेनी पड़ेगी, इसकी साइड एम ए लेते हो तो इसकी साइड ए पी लेनी पड़ेगी, ए पी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, प्यार से समझिए। एम आर कितना है? एम आर 4 दिया हुआ है। ए आर कितना है? ए आर 5 दिया हुआ है। हमें एपी वाला चाहिए, एपी वाला इसमें एएम कितना दिया हुआ है? एएम 3 दिया हुआ है, और एपी हम लोगों को निकालना है, एपी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। 5 तिया 15/4, एपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/4। 15 को 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12 होगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो एपी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3.75। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहने वाले हैं आंसर जो आएगा वो 3.75 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहना चाह रहे हैं? 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदु ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं भाई साहब, काट रहे हैं, तो ए और बी पर इन्हें कटवा दो आपस में। ये ए पर काट रहा है, ये बी पर काट रहा है, इसकी त्रिज्या 13 है, एक की त्रिज्या 15 है। यदि उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कोड मेरे भाई ये होती है, कॉमन कोड की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताई है। मैंने इसका केंद्र ये मान लिया, इसका केंद्र ये मान लिया, इनके बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। मेरे प्यारे दोस्त, एक की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 13 दी हुई है, एक की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है, यही तो है।
अगर ये पूरी कॉमन कोड 12 थी तो मैंने कल भी बताया था ये 6 हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड को आधे आधे में बांटता है, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई, ये कितना है, अगर इसे निकालिएगा 13 का वर्ग 169 होता है, उसमें से 36 चला जाएगा तो 9 में से 6 गया 3, 133 आ जाएगा, और 133 आ जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाली अंडर रूट के अंदर 133 आ जाएगी। ये 15 है, 15 का वर्ग 225 होगा, उसमें से 6 का वर्ग 36 चला जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8, 189 आ जाएगा, ये अंडर रूट 189 आ जाएगी। उसने दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है, क्या दोनों को जोड़ देंगे? अंडर रूट के अंदर 133 प्लस अंडर रूट के अंदर 189 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 आपके सामने है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। ये इस प्रकार है कि पी क्यू 48 सेंटीमीटर है और आर एस 40 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में, एक क्वेश्चन केंद्र की विपरीत दिशा में, अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए थे जब वो केंद्र के सेम साइड रहते थे, अब हम पढ़ रहे हैं केंद्र के विपरीत दिशा में। मैंने दोनों केंद्र के विपरीत दिशा में प्यारे दोस्त ले दी। ये पी क्यू लेंथ वाली ले दी, ये पी क्यू लेंथ है, और ये मेरे प्यारे दोस्त आर एस लेंथ है। PQ की लंबाई जो है वो 48 सेंटीमीटर दी गई है, PQ की लेंथ जो है वो 48 दी गई है, और RS की लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है, बना दी, उनके बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है। ये बीच की दूरी जो है वो 22 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी ये रेडियस आपसे पूछा है। ये 48 है तो ये 24 हो जाएगी, ये 40 है तो ये 20 हो जाएगी। आप लोग ऐसा कोई ट्रिपलेट बताइए, आप लोग ऐसा कोई ट्रिपलेट बताइए मेरे भाई, थोड़ा सा सोचिए, जिसमें 24 आता हो, जिसमें 24 आता हो। तो आपको याद है जी 7, 24, 25। पहले मैं हिट एंड ट्रायल बता रहा हूं, फिर दोबारा से मेथड बता दूंगा। 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर ये 24 है तो इसमें ये वाली साइड 25 हो जाएगी, इस वाली को 7 होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अगर ये 25 है तो यहां भी ये 25, रेडियस 25 हो जाएगी। आप जानते हैं 5 गुणा 4 लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 तो 5 गुणा 3 ये 15 हो जाएगा। 15, 20, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो आप मुझे बताइए क्या 15 और 7 को जोड़ के 22 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी आपने बिल्कुल सही माना है। रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस 25 हो जाएगी। दूसरा ये तरीका है कि आंसर तो 24 से बड़ा होगा, आंसर तो 24 से बड़ा होगा। 24 भी नहीं हो सकता, 22 भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो दो ऑप्शन आपने वैसे भी कट कर दिए। ये दो अप्रोच मैंने आप लोगों को बताई। तीसरी अप्रोच क्या कहती है मेरे भाई? अगर आप लोग इसे मेथड से जाने लगे तो मैं इसे मान लेता हूं ए, तो ये कितनी हो जाएगी? 22 माइनस ए हो जाएगी। भाई टोटल लेंथ 22 है, मैंने इसको ए मान लिया, तो ये कितनी हो जाएगी? 22 माइनस ए हो जाएगी। आप निकालिए हाइपोटेनस, निकालिए यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। 24 का स्क्वायर 576 प्लस ए का स्क्वायर ये हो जाएगा। क्या ये हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू आ गई? यहां हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालिए, 22 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400। या ये भी हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, और दोनों जगह हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये 576 प्लस ए स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 प्लस ए स्क्वायर माइनस 44 है और प्लस 400 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 44 से इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव, 484 और 400 884 होगा, और इसमें से प्लस 576 है, इधर आके माइनस 576 हो जाएगा। 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 7 में से 7 गया 0, 308 होगा। 44 गुणा में है, इधर आके भाग में, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44,
ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, और अगर ए की वैल्यू 7 है तो 22 में से 7 गया, ये 15 आ जाएगी। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो आप 100% कह सकते हो ये 25 होगी। अगर एक 7 है, एक 24 है, तो आप 100% कह सकते हो कि तीसरी वाली जो होगी वो मेरे प्यारे दोस्त 25 होगी। बताइए, हमने सेम साइड वाले भी क्वेश्चन कर लिए, हमने डिफरेंट यानी अपोजिट साइड वाले भी क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने 89। पढ़िएगा एक बार फटाफट और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड में एक जीवा है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के एक लघु वृत्त खंड, ये ए बी एक जीवा है, ये मैंने ए बी एक जीवा ले दी। लघु चाप ए और बी के बीच, बेटा ये ए बी है, इसकी अगर लघु चाप देखोगे यानी माइनर आर्क देखोगे तो ये है, दीर्घ चाप देखोगे, बड़ी चाप देखोगे, मेजर आर्क देखोगे तो ऊपर वाली है। ठीक है, लघु चाप पर एक बिंदु सी है, यहां कहीं एक बिंदु सी दे रखा है। ए और बी से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं। ए और बी पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती हैं मेरे प्यारे दोस्त। यदि एंगल ए सी बी ये वाला एंगल 108 डिग्री दिया हुआ है, तो आप लोगों से पूछा है एपीबी कितना होगा। सोचिए क्या कर सकते हैं, सोचिए। हाँ 25 होगा, नीतीश कुमार, दोनों से आर स्क्वायर माया शर्मा, ठीक है बिल्कुल 36 पक्का। नीतीश कुमार आंसर 36 बता रहे हैं। गजब 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 गजब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए चीजों को समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक चीज बताइए, अगर मैं इस लाइन को यहां ड्रॉ कर दूं तो आपको कोई परहेज है क्या? आपने कहा जी हमें कोई परहेज नहीं है। क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोने, चारों वर्टिसेस जो हैं वो वृत्त के परिधि यानी सरकमफ्रेंस पर मौजूद होते हैं। अगर ये 108 है तो ये कितना बन जाएगा? क्या ये 72 हो जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये मैंने 1,11 बार बता दिया आपको। ठीक है, यहां कहीं सेंटर होगा, अगर सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाता है जहां टेंजेंट डली है, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगा? अगर सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाता है जहां टेंजेंट डली है, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगा? अगर यहां 72 डिग्री का एंगल बनना है तो सेंटर पे बनने वाला कोण हमेशा इसका डबल होगा, 144 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो मेरे भाई चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज आपके सामने बन चुका है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये भी 90 हो चुका है, ये भी 90 हो चुका है, 180 हो गया। क्या इन दोनों को 180 होना पड़ेगा? क्या इन दोनों को 180 होना पड़ेगा? 180 में से 144 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। बोलिए दिक्कत? 5 सेकंड का क्वेश्चन था, 5 सेकंड का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी। आगे बढ़ जाए? आपने कहा जी आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 90, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 90 प्लस a/2 बराबर 108 से भी हो जाएगा, हो जाएगा। बताइए फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई आप समझो, आप 90 प्लस a/2 लगा रहे होते हैं, ये फॉर्मूला होता है जहां एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं। क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? क्या ये एंगल बाइसेक्टर है भाई? नहीं है ना? तो फिर आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। अगर ये बैठ रही है 3 4 10 5 जगह प्रॉपर्टी बैठ रही है तो बना लो इसे, ठीक है। 5 सेकंड इसमें भी लगेंगे, 5 सेकंड उसमें भी लगेंगे। फोटो तो बनाओगे, जब भी इसे भी लगाओगे तो भी फोटो बनाओगे। देखिए, केंद्र O वाले वृत्त में AB और CD व्यास के विपरीत भुजाओं पर दो समानांतर जीवाएं हैं। व्यास की विपरीत भुजाओं पर दो इन अ सर्किल विद सेंटर O, AB एंड CD आर पैरेलल कोड्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ डायमीटर। ये दो जीवा दे रखी हैं अपोजिट साइड में। ये AB है मेरे प्यारे दोस्त, और ये आप लोगों को CD दी गई है। AB की लेंथ 12 दी गई है और CD की लेंथ 18 दी गई है। जीवा AB और CD के बीच की, भाई साहब ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। ये दूरी हम लोगों को 15 दी गई है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, रूट में आ रही है तो इसमें तो कोई सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, इसमें तो कोई सेटिस्फाई करेगा ही नहीं मेरे भाई। ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 18 है तो ये 9 हो जाएगा। इसे A मान लेते हैं, ये 15 माइनस A हो जाएगा। टोटल लेंथ 15 है, उसमें से A घटा देंगे तो 15 माइनस A हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिए फटाफट। आर स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 होगा, प्लस A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। 15 माइनस A का स्क्वायर होगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होगा। दोनों जगह आर के स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को बराबर रख दीजिए। 81 में से 36 जाएगा तो 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, 7 में से 45 बचेगा। ये इधर आएगा मेरे भाई A स्क्वायर। या भी सॉल्व कर लीजिए, इस स्टेप को सॉल्व कर लीजिए। 36 प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का वर्ग 225 होता है, प्लस A का वर्ग हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा। ये 30 से इधर आएगा, A स्क्वायर से A की स्क्वायर कट जाएगा, 36 प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा 36। तो 81 में से 36 गया तो कितना बचेगा? 81 में से 36 गया तो मेरे भाई कितना बचने वाला है? 11 में से 6 गया 5, 45 बचने वाला है। अगर 225 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। ये 9 हो जाएगी। अगर ये 9 हो चुकी है तो आपसे रेडियस पूछिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो मेरे भाई 6 और 1 7, 8 3 14। इसका अंडर रूट ये हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त त्रिज्या। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, तो इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये वाली रेडियस निकल के आ जाएगी। इसे 49 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो ये 7√3 हो जाएगा। 49 गुणा 3 ही तो लिख सकते हैं। 6 और 1 7 होगा, 6 छंग 36 होगा, 9 नाम 81 होगा। 9 ही तो आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है मेरे भाई। तो 6 और 1 7, अच्छा 117 आ रहा है मेरे भाई। 36 और 81 को जोड़ के 117 आ रहा है। और 117 का अंडर रूट कैसे करेंगे? 13 गुणा 9 लिख सकते हैं, 13 निम्मा 117, 3√13 हो जाएगा। 9 का अंडर रूट 3 होगा और 13 अंडर रूट के अंदर रहेगा, 3√13 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि यहां रूट में वैल्यू दी हुई थी तो यहां हिट एंड ट्रायल मेथड को लगाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था हिट एंड ट्रायल मेथड को लगाना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है मेरे भाई? आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। दो समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना। दो समान वृत्त हैं, यानी दोनों की रेडियस समान है, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है। यदि वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 10 कितनी है? 10√13 है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी? 5 अच्छा 10√3 है तो ये आधी 5√3 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? जब दो समान वृत्त होते हैं और एक दूसरे के केंद्र से होके गुजरते हैं तो मेरे भाई आधे आधे में बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्त त्रिज्या समान है, यानी ये कितना हो जाएगा?
ये अगर आर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। और ये रेडियस कितनी है, रेडियस दोनों की आर है तो ये भी आर हो जाएगी। हो जाएगी क्या भाई, यहां से इस वृत्त की देखोगे रेडियस और यहां से इस वृत्त की देखोगे रेडियस है, तो ये भी आर है, इस वृत्त की रेडियस भी आर है, इस वृत्त की रेडियस भी आर है। जब तीनों साइड बराबर हैं तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2a होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कितनी दी हुई है, 5√3 दी गई है। तो क्या इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, यानी ये वाली साइड 10 होगी, ये वाली साइड 10 होगी और ये वाली साइड 10 होगी। अब उसने पूछा क्या है, वृत्त का व्यास क्या है। अगर रेडियस 10 आई है तो त्रिज्या व्यास कितना आ जाएगा, डायमीटर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20 आ जाएगा। डायमीटर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 20 आ जाएगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप लोग मुझे बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 92, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए नीचे दी गई आकृति में ओ एक चतुर्भुज ABCD के परिगत एक वृत्त का केंद्र है, ये सेंटर दिया हुआ है। केंद्र AB बराबर BC है, AB बराबर BC, ये C है भाई साहब, ये वाली लेंथ जो है इसके बराबर है। अगर ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 40 80, 180 में से 80 जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ADC पूछा है, सिंपल सा सवाल पूछ लिया, 80 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL प्री 2024 में आपसे पूछा गया है, CHSL प्री 2024 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा सोचना, ये समझना कि 2025 में आप एग्जाम देने आए हो और आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखा मिल गया है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखा मिल गया है मेरे भाई। देखो उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या है, पूरे का क्षेत्रफल क्या है, नीचे दर्शाया गया, जिसमें भुजा AB और BC समान है, ये भुजा दोनों समान है। अगर ये दोनों समान है तो ये कहीं ना कहीं आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा होगा। भुजाएं AD और CD की लंबाई क्रम से, AD कितना है, ये 5 दिया हुआ है, और CD कितना है, ये 13 दिया हुआ है। और भुजा AD विकर्ण AC के लंबवत है। भुजा AD कहां है भाई, ये AC के लंबवत है, यानी यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ध्यान से सुनिए, इस लाइन को पढ़िए। ये भुजा AD जो है ना वो विकर्ण AC के लंबवत है, AC ये है, डायगोनल ये है, और ये वाली साइड AD है, AD जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, यानी यहां बनने वाला कोण 90 डिग्री है। अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, और इसमें ये हाइपोटेनस 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, हो जाएगा। उसने पूछा है भैया इस पूरे का क्षेत्रफल बताइए। पहले मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बता दीजिए। 1/2 बेस इंटू हाइट, 90 से जुड़ी हुई भुजा बेस होती है, 90 से इधर जुड़ी हुई भुजा इधर की हाइट होती है मेरे भाई। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग नहीं लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जो हमें बेस और हाइट लेने होते हैं वो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ के लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इस वाले का एरिया जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर ये ट्राइंगल मुझे दिया हुआ है, अगर ये ट्राइंगल दिया हुआ है तो क्या ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। अच्छा आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो यहां से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, दो बराबर भुजाओं के बीच से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो सामने वाली साइड को आधे आधे में बांट देता है आइसोसेल्स ट्राइंगल के केस में। दोबारा से सुनिए, अगर कोई आइसोसेल्स ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, इन दोनों के बीच से अगर परपेंडिकुलर डाला गया तो ये मीडियन का भी काम करता है, सामने वाली साइड को आधे आधे में बांट देता है। अगर सामने वाली साइड को आधे में बांटेगा तो 6 ये हो गया, 10 ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या ये 8 हो जाएगा।
अगर किसी भी ट्राइंगल में बेस और हाइट दिए हुए हैं तो एरिया 1/2, बेस क्या है पूरा 12 है, हाइट क्या है मेरे भाई 8 दी गई है, 2 चौक 8 होगा, यानी ये वाले का ट्राइंगल का एरिया 48 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अगर इसका 48 है, इसका 30 है, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ जाएगा? पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 78 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। समझिए, अगर ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, थ्योरम देखिए, अगर ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से सुनना, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिलते हैं M पर। तो ये वाला कोण कैसे निकालते हैं? एंगल बाइसेक्टर पर बना कोण, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, यानी एंगल A प्लस एंगल B को जोड़ के आधा कर देना, आपके सामने एंगल M निकल के आ जाएगा। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जब भी किसी चतुर्भुज के अंदर एंगल बाइसेक्टर पर बना हुआ कोण आप लोगों से पूछा जाए, अगर ये वाला कोण आपको निकालना है तो इसके ऊपर वाले दोनों कोणों को जोड़ के हाफ कर देना, वो इस कोण की वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, ये रहा ABCD, एंगल C तथा एंगल D के समद्विभाजक E पर मिलते हैं, ये इसने E दिया हुआ है, E पर मिलते हैं। यदि एंगल CED यानी ये वाला एंगल 56 है और एंगल A 49 है, तो एंगल B का मान क्या होगा ये पूछा है। आप जानते हैं कि 49 में B जोड़ोगे, एंगल A प्लस एंगल B जो होता है उसका आधा कर दोगे, तो हमेशा ये वाला कोण आ जाएगा और ये वाला 56 दिया हुआ है। मेरे भाई ये दो डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, 49 प्लस में है, इधर आके माइनस में। 56 दूनी 112 में से 49 घटाइए, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, 10 में से 6 गया 4 गया 6 बचेगा, यानी कि एंगल B जो है वो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 63 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, ABCD के अंदर एक बिंदु है जहां DE और CE क्रम से D और C के कोण समद्विभाजक हैं। यदि एंगल B 82 है, एंगल DEC 80 है, तो एंगल A का ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने कराया, उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, CGL मेंस 2019 में फिर से पूछ लिया है। चतुर्भुज ABCD में एंगल C 72 है, एंगल D 28 है, एंगल A और B के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, AOB की वैल्यू आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन होमवर्क है, उसी प्रॉपर्टी पर है। नेक्स्ट आइए, CGL मेंस 2019 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। चतुर्भुज ABCD में A और B के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो AOB प्यारे दोस्त आप देखेंगे उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। एंगल A के समद्विभाजक एंगल B के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, ये वाला 64 दिया हुआ है, तो आपसे C और D का योग पूछा है। आप लोग जानते हैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तभी तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाला कोण निकल के आएगा। तो ये डिवाइड में 2 है, इधर आके मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो C प्लस D 128 हो जाएगा। उसने C प्लस D की ही वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 98, एक थ्योरम और बता देता हूं आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई रेक्टेंगल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर कोई रेक्टेंगल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ये ABCD एक रेक्टेंगल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, यहां कोई बिंदु क्यों दिया हुआ है, यहां कोई बिंदु क्यों दिया हुआ है, इसके अंदर आपसे QA की लेंथ दी गई है, QC की लेंथ दी गई है, QB की लेंथ दी गई है, QB की QD की लेंथ दी गई है। तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है कि QC का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो हमेशा बराबर आता है QB के स्क्वायर के प्लस QD के स्क्वायर के। इस प्रॉपर्टी को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। QA का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, और उसी थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपके सामने है। QC कितना दिया हुआ है
क्यों एक आयत है, क्यों एक आयत एबीसीडी के अंतर्गत एक बिंदु है, एबीसीडी के अंतर्गत क्यों एक बिंदु है। यदि क्यू ए की वैल्यू 6 दी गई है, क्यू बी की वैल्यू 5 दी गई है मेरे भाई, क्यू डी की वैल्यू 8 दी गई है, तो उसने क्यू सी की वैल्यू आपसे पूछी है, निकाल दीजिए कितनी होगी। क्यू सी का स्क्वायर कितना है, 5 का, ये तो निकालना है क्यू सी का स्क्वायर। क्यू ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, क्यू बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस क्यू डी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होगा, प्लस 36 है इधर आके माइनस 36 होगा, 5 4 9 होगा, 6 2 8 होगा, 89 में से 36 घटा दीजिए, इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, रूट 53 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, रूट 53 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट इसे सोचिएगा, सोचिएगा समझिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या हो सकता है इसका बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लग रहा होगा। देखिए, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक आयत है, ये एक रेक्टेंगल आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। डीसी पर बिंदु P ऐसे स्थित है कि BC बराबर 24 है, ये वाली लेंथ 24 दी गई है, DP बराबर 10 है, ये वाली लेंथ 10 है, अगर ये 24 है, रेक्टेंगल है, तो सामने वाली भी 24 होगी, CD बराबर 15 है, ये पूरी लेंथ जो है वो 15 दी गई, 15 में से 10 ये हो गया तो 5 ये हो जाएगा। यदि बढ़ाई गई रेखा AP, बढ़ाई गई रेखा BC को बिंदु Q पर मिलती है, तो AQ की लंबाई पूछिए, इस पूरी की लेंथ पूछना चाह रहा है। सही, देखिए 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, अगर मैं इसको 10 को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 2 लिख सकता हूं, 24 को क्या लिख सकता हूं, 12 गुणा 2 लिख सकता हूं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो यहां भी 2 आएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली साइड जो है वो 26 आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक की साइड जो है वो 26 आ चुकी है। 26 में कुछ जोड़ेंगे, वो पूरी लेंथ आपसे पूछना चाह रहा है, 26 में कुछ जोड़ेंगे, 26 से ज्यादा ही आएगा, ना तो 26 आंसर आएगा ना 24 आंसर आएगा। 26 में कुछ जोड़ेंगे, 26 में कुछ जोड़ेंगे तो 26 से ज्यादा ही आंसर आएगा। यहां से यहां तक की लेंथ 26 है, उसने पूरी लेंथ पूछी है, 26 में कुछ जोड़ेंगे तो 26 से ज्यादा ही आएगा। क्या आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं क्या? आपने कहा जी ये अपोजिट साइड वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी इस वाले ट्राइंगल का P लेंगे तो इस वाले ट्राइंगल का भी P लेंगे, ये 90 डिग्री है, अगर इसका C लेंगे, इस छोटे वाले का C लेंगे तो इसका भी D लेंगे, और ये वाला इसका इस वाले का देखो P भी ले चुके हैं, C भी ले चुके हैं, तो इसका Q लेना पड़ेगा, इस वाले का P भी ले चुके हैं, D भी ले चुके हैं, तो इसका A लेना पड़ेगा। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे? अगर सिमिलर हो जाएंगे तो ध्यान से समझना, PC अगर इस वाली साइड को लेते हैं तो इधर PD लेना पड़ेगा, बराबर अगर इधर CQ लेते हैं तो इधर मेरे भाई DA लेना पड़ेगा, और अगर इधर PQ लेते हैं तो इधर AP लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा क्या? अब मेरे प्यारे दोस्त, अब मुझे ये बताइएगा कि मेरे प्यारे साथी, आप कौन कौन सी साइड को जानते हैं? PC को जानते हैं, PC 5 है, PD को जानते हैं, PD 10 है, ये 5 है, ये PD 10 है। आगे आइए, उसने कहा है मेरे भाई, उसने कहा है PQ कितना है हमें नहीं पता, AP कितना है उसने कहा है ये 26 दिया हुआ है, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 13 बार कटेगा, PQ की लेंथ 13, यानी ये वाली लेंथ 13 आ जाएगी। अब उसने कहा है मेरे भाई टोटल लेंथ कितनी होगी, तो 26 ये 13 ये 39 हो जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं मेरे भाई, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है आपका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। तो एक बार सिमिलरिटी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अभी 2 क्लास बची हुई हैं, लगभग हम लोग 150 क्वेश्चन के करीब पहुंच रहे होंगे, लगभग लगभग
150 क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा, वहां आप 16 घंटे की मैराथन में करके आए होंगे और उम्मीद है 150 क्वेश्चन आपने खुद भी किए होंगे। फिर मैं देखता हूँ ज्योमेट्री में कैसे बाहर पूछता है। ओके, टाटा बाय बाय। फिर से कह रहा हूँ, महारती बुक का पीछा मत छोड़ना, उसे ध्यान से पढ़ लेना, सब कुछ आपके गिरफ्त में होगा। ओके टाटा।